नमस्कार दोस्तों। क्या अखिलेश यादव और ममता बनर्जी की भविष्यवाणी सच हो जाएगी? कुछ दिनों पहले पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ममता बनर्जी के नेतृत्व में शहीद रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें अखिलेश यादव जो यूपी के पूर्व सीएम हैं, वो भी शिरकत करने पहुंचे थे और उन्होंने इस मंच से यह दावा किया था कि एनडीए जो सरकार है, वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाली है। वहीं ममता बनर्जी भी ने कहा कि ये जो एनडीए सरकार है वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाली है, वो बहुत जल्द गिर जाएगी क्योंकि डरा-धमका कर के प्रेशर बना कर के ये सरकारें बनाई गई है, बहुत जल्द ये सरकार गिर जाएगी। अभी इस सरकार को बने 2 महीना भी नहीं हुए। सरकार अपना पहला आम बजट कल पेश करने वाली है। इससे पहले उनकी जो एक खास सहयोगी दल जेडीयू अपने एनडीए गठबंधन पर 2 बार प्रेशर बनाते दी है। एक तो पहला यूपी सरकार का कांवड़ यात्रा वाला फैसला। इसकी हालाँकि हर किसी ने आलोचना की है इस फैसले की। एलजेपी जो सहयोगी दल है उन्होंने भी कहा कि ये सोचा-समझा फैसला नहीं दिख रहा है। ये फैसले को वापस ले लेना चाहिए। आज आधुनिक 21वीं सदी में इस तरह का कानून या इस तरह का प्रशासन नहीं होना चाहिए। इस तरह के फैसले लागू नहीं किया जाना चाहिए। जेडीयू भी ने कहा कि इस तरह के मतलब कि फैसले नहीं होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ सरकार को ये फैसले जल्द से जल्द वापस लेना चाहिए और भी कई जो पार्टियाँ हैं, जो उनके सहयोगी दल हैं, जैसे कि जयंत चौधरी जैसे नेता जो उनके सहयोगी दल है, उन्होंने भी इसकी आलोचना की। योगी सरकार ने कुछ दिनों पहले ये फैसला लिया कि यूपी में जो कांवड़ यात्रा निकलती है, तो उस रास्ते में पड़ने वाले सभी दुकान के जो मालिक है, उनका नेम प्लेट दुकान के आगे लटकना चाहिए, नेम प्लेट अपना नाम लिखकर लगाना होगा, जिससे उनकी पहचान ज़ाहिर हो सके। यानी कहने का मतलब ये फैसला किसी खास कम्युनिटी को टारगेट करता हुआ मालूम पड़ता है। इस तरह के फैसले कभी 20वीं सदी में जर्मनी के जो हिटलर थे, वो लिया करते थे। हिटलर ने जर्मनी के जो यहूदियों को आदेश दिया था कि वो अपना एक पहचान के तौर पर स्टार लगा कर रखेंगे ताकि दूर से ही लोग पहचान लें कि वो यहूदी है। उसी तरह के फैसले योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में दिए हैं कि तमाम दुकानदार अपना नेम प्लेट आगे लगा कर रखेंगे ताकि पता चले कि ये मुसलमान की दुकान है या हिंदू की दुकान है या सिख की है या ईसाई की है या किसी और की है। हालाँकि ये कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 से लेकर जो 18 तक है, जो समानता का अधिकार है, जिसमें बहुत कुछ है व्यापार करने की स्वतंत्रता वगैरह, इन सब का भी उल्लंघन है जो आर्टिकल 17 में आता है। इसकी हर किसी ने आलोचना की है कि आज आधुनिक युग में हम जी रहे हैं, टेक्निकल दौर में जी रहे हैं, जहाँ हर कोई मानव अधिकार, मानव समानता, ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं। उस समय योगी सरकार का इस तरह का फैसला लेना बिल्कुल ही मतलब कि सम्मानजनक नहीं है और कोई भी एक सभ्य समाज इस फैसले को एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्योंकि ये यात्रा सिर्फ़ यूपी से नहीं गुज़रती, काँवड़िया की यात्रा सबसे ज़्यादा बिहार में देखने को मिलती है, झारखंड में देखने को मिलती है और भी कई स्टेट में। और यूपी में भी इससे पहले हज़ारों साल से इस तरह की यात्रा निकलते आए हैं और लोग की आस्था हज़ारों साल से है और लोग पूजा-पाठ करते हैं और काँवड़ को लेके जाते हैं। तो इन 1000 2000 जो सालों से चलते आ रही है, उस इतने 1000 2000 साल में तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। कि मतलब रास्ते में नेम प्लेट का दुकान लगा दीजिए कि ताकि पता लगे कि वो हिंदू की दुकान है या मुसलमान की या किसी और जाति की, तो उसी दुकान से सामान खरीदें। लेकिन ये आज ही ये प्रॉब्लम क्यों देखने को मिला योगी सरकार को? इसके पीछे एक राजनीतिक कारण बताया जा रहा है कि हाल-फिलहाल में यूपी में खास करके बीजेपी को एक करारी हार का सामना करना पड़ा। और आने वाले कुछ ही दिनों में यूपी में 10 सीट पर विधानसभा के चुनाव हैं। तो इस 10 विधानसभा चुनाव को देखते हुए, टारगेट करते हुए योगी सरकार ने ये फैसला लिया है ताकि वोटों का ध्रुवीकरण हो, लोग 2 भागों में बँट जाएँ और उसका फ़ायदा बीजेपी को मिल जाए। विशेषज्ञ का तो यही मानना है क्योंकि हज़ारों 10,000 साल से इस तरह के काँवड़ यात्रा निकलते हैं और ख़ास करके बिहार में सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं क्योंकि बिहार के लोग झारखंड में जाते हैं, बाबा धाम। तो वहाँ पर तो इस तरह के मतलब कोई एलिगेशन या किसी तरह के रोक-टोक या कानून नहीं लगे होते हैं कि नेम प्लेट लगा के रखना रास्ता में और अपना नाम पढ़कर लोग वहाँ से जो भी फल वगैरह फ्रूट्स लेना होगा लेंगे। यानी जिसकी जहाँ इच्छा वहाँ से ले सकते हैं, उनको पसंद है कि हाँ, हम एक मुस्लिम के दुकान से लेंगे तो मुस्लिम के दुकान से ले सकते हैं, हिंदू के दुकान से। लेकिन ये नेम प्लेट लगाकर अपनी जो पहचान ज़ाहिर करना, ये तो यहूदी को लेकर के जो कभी जर्मनी के जो हिटलर लिया करते थे फैसला, ऐसा फैसला प्रतीत होता है। जिसकी हर किसी ने आलोचना की है, हर किसी जो सभ्य समाज में जी रहे हैं, वो इस तरह के फैसले की आलोचना की है और जेडीयू पार्टी ने भी इस फैसले की आलोचना की है कि योगी सरकार को ये फैसले जल्द से जल्द वापस ले लेना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। एलजेपी ने भी इसकी आलोचना की है और भी कई दिग्गज उनके सहयोगी दल ने भी आलोचना की है, विपक्षी पार्टी को तो छोड़ ही दीजिए। दूसरा मांग जो जेडीयू पार्टी का है, जैसा कि हमने शुरुआत में ही बताया
कि कल आम बजट पेश होने वाला है और ये तीसरा गवर्नमेंट का पहला आम बजट है, यानी मोदी सरकार के तीसरा कार्यकाल का पहला आम बजट है। इससे पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई मोदी सरकार ने और इस सर्वदलीय बैठक में जेडीयू ने अपनी मांग रखी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, यानी विशेष राज्य के दर्जा की मांग को उन्होंने फिर उठाया, फिर दोहराया कि हमारी मांग है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। और ये विशेष राज्य का दर्जा वाला ऐसा मांग है कि जिसको लेकर के एलजेपी नीतीश कुमार के साथ खड़ी होती दिखेगी, यानी वो बीजेपी के साथ नहीं, क्योंकि ये बिहार को स्पेशल स्टेटस देने की मांग है, तो एलजेपी भी यहाँ पर जीतन राम मांझी भी नीतीश कुमार के साथ खड़े होते दिखेंगे। तो यहाँ पर जेडीयू जो है ना बीजेपी पर एक प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रही है, बीजेपी को कह रही है कि आप बिहार को एक स्पेशल स्टेटस विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। अगर फिलहाल अभी कोई टेक्निकल इशू यानी तकनीकी समस्या आ रही है विशेष राज्य का दर्जा देने के लेकर के, क्योंकि इसके कई अलग-अलग प्रावधान है, कई अलग-अलग कानून है, तो इसको लेकर के अगर कोई टेक्निकल इश्यूज आ रही है तो अभी फिलहाल स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए बिहार को। तो ये दो मांग बीजेपी से जेडीयू ने 2 दिन के अंदर रख दिए। एक तो योगी सरकार के फैसले पर पुनः विचार करने की बात कही और दूसरा बिहार को स्पेशल स्टेटस यानी विशेष राज्य का दर्जा, अगर विशेष राज्य का दर्जा अभी देने में टेक्निकल कोई इश्यूज है तो विशेष पैकेज मिलना चाहिए। अगर बीजेपी जेडीयू के ये स्पेशल पैकेज या स्पेशल स्टेटस वाले मांग को नहीं मानती है तो फिर हो सकता है आने वाले भविष्य में जेडीयू अपनी बीजेपी से राह अलग कर ले। अगर जेडीयू बीजेपी से राह अलग करेंगे तो उधर टीडीपी की यही मांग है कि हमें स्पेशल स्टेटस आंध्र प्रदेश को मिलना चाहिए, तो वो भी अपनी राह अलग करेंगे। आइए दोनों पार्टी अपनी राह अलग की है तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का गिरना तय है। और जिसकी भविष्यवाणी अखिलेश यादव और ममता बनर्जी ने कुछ दिनों पहले ही कर दी, 1-2 दिन पहले, और वो हो सकता है कहीं सच न साबित हो जाए ये 2 मांग को लेकर के। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स खोला कमेंट कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।